हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहले एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़े उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट ईयर है उनका जो फर्स्ट सेम है उसमें जो एक सब्जेक्ट लगता है आपके हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट लगता है और उस हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, उन टॉपिक्सों के बारे में, उस टॉपिक का क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आपको पीडीएफ या उसके संबंधित पढ़ने का मेथड कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सी बुक आपके लिए अच्छी बुक साबित होगी, उन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले जितने भी साथी एक बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और इस लेक्चर से संबंधित जितने भी आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। और पिछले जो 5 वर्षों से लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों के जो मॉडल पेपर है, ओल्ड मॉडल पेपर, वो आपको किस माध्यम से मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से फिर हमारा एक ऑफिशियल अकाउंट है पहल एजुकेशन। पहल एजुकेशन, ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है। इसके माध्यम से जितनी भी आपको हैंड रिटन नोट्स है वो दिए जाएंगे। और फिर भी जितनी एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी अपडेटेड जो जानकारियां हैं, न्यूज़ेस है, वो इस टेलीग्राम पे अपडेट आपको जरूर मिलेगी। तो आप पहले इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेम में फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम उसका एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर सिलेबस या हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट लगता है। उनमें कौन कौन से टॉपिक लगते हैं उस टॉपिक के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो वो लगभग टॉपिक होंगे 10 या 12 टॉपिक, ज्यादा से 10 या 12 टॉपिक होंगे, लगभग 12 या 13 क्लास उस सिलेबस से संबंधित होगी। वो आपको आपके अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको एक प्लेलिस्ट बना के दी जाएगी, उसमें लगातार जो क्लासेस आएगी वो नंबर वाइज क्लासेस गेट दी जाएगी। तो पहला टॉपिक है हॉर्टिकल्चर इस डेफिनेशन एंड ब्रांचेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप। जो उद्यान विज्ञान है उसकी परिभाषा और उससे संबंधित जो ब्रांचेज हैं, उद्यान विज्ञान से संबंधित जो ब्रांच है उन ब्रांचों का अध्ययन करना है, एंड स्कोप और उसके क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक ये है हमारा। दूसरा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर एंड बोटनिकल क्लासिफिकेशन। जो हॉर्टिकल्चर है उसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है क्लाइमेट एंड सोइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उनके उनका जलवायु को क्या महत्व है, उस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्लाइमेट्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर है नर्सरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। नर्सरी या पौधशाला के बारे में हमें पढ़ने पड़ेगा। ये टॉपिक आपके यहाँ एग्रोनॉमी में भी लगता है, एग्रोनॉमी में ये टॉपिक आपके लगता है। ये नर्सरी टॉपिक आपको एग्रोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। ये आपके डबल बेनिफिट है क्योंकि ये टॉपिक आपके जो जगह मिलेगा आपको, पहला आपके हॉर्टिकल्चर में भी लगता है, फिर एग्रोनॉमी भी लगता है। प्लांट प्रोपागेशन एंड मेथड, पादप प्रवर्धन क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड होते हैं, टाइप ऑफ प्लांट प्रोपागेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसकी भी आपको संपूर्ण क्लासेस मिलेगी। प्रोपागेशन स्ट्रक्चर्स, प्रवर्धन के संरचना के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर सातवां टॉपिक है सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। ये टॉपिक भी आपको एग्रोनॉमी में लगता है। ये टॉपिक भी आपको एग्रोनॉमी मिलेगा। तो आपको यहाँ दो टॉपिक दो सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। दो जो है नर्सरी आपको एग्रोनॉमी में भी पढ़नी पड़ेगी और हॉर्टिकल्चर में भी नर्सरी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर टॉपिक है प्रोपागेशन स्ट्रक्चर्स, प्रोपागेशन मेथड्स, ये भी आपको एग्रोनॉमी प्लस हॉर्टिकल्चर में दोनों में पढ़नी पड़ेगी। एक टॉपिक फिर है सीड डोरमेंसी, ये भी आपको एग्रोनॉमी में पढ़ने को मिलेगी। फिर आठवां टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड्स, यानी बाग लगाने की जो सिद्धांत है वो उन सिद्धांतों के बारे में आपको भी यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ये है हमारे 8 टॉपिक हो गए हैं। अब 9वां टॉपिक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जो बाग लगाते हैं उसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथड होता है, काट छंटाई का जो मेथड होता है उस मेथड्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक 10वां टॉपिक है फ्लोर बर्ड्स डिफरेंशिएशन, ये आपको पार्थेनोकार्पी, ये आपको 10वें टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। हॉर्टिकल्चर में आपको पार्थेनोकार्पी क्या होती है, फ्लोर्स बर्ड्स क्या होते हैं, पोलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर में। फिर है मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो हमारे लिए औद्योगिक पौधे हैं, औद्योगिक औषधीय पादप हैं, उन पादपों के बारे में भी इस हॉर्टिकल्चर कोर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से पादप है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उनसे दवाइयां बनाई जाती है, कौन सी सदी में उनका
विखान हुआ, कब से वो लगातार चलते आ रहे हैं रेगुलर हमारी जिंदगी में, कब से हम उनको उपयोग कर रहे हैं, उनकी कौन कौन सी दवाइयां बनाई जाती है, उससे संबंधित हमें मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में पढ़ना पड़ेगा और उनका महत्व क्या है और उनके क्या क्या क्षेत्र रहे हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायो रेगुलेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके भी बारे में हमें प्लांट बायो रेगुलेटर्स जो पौधे होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा टॉपिक है इरिगेशन मेथड्स, फर्टिलाइजर, हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक हमने एग्रोनॉमी में भी इसके बारे में खूब चर्चा की थी कि सिंचाई के जो 3-4 पार्ट थे, उस पार्टों में सिंचाई के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, विभिन्न मेथड्स के बारे में पढ़ा, तो वो हमें एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों में पढ़ने को मिलेगा। इरिगेशन मेथड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फर्टिलाइजर फसलों को किस प्रकार दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, ये इन सभी तथ्यों का संबंध अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो ये 12 या 13 टॉपिक हैं, लगभग इनकी भी क्लास 12 या 13 ही क्लास होगी एक दिन में, शायद एक जैसे इस प्रकार है आपके। पहला टॉपिक है हॉर्टिकल्चर की परिभाषा होगी और ब्रांचेस होगी, तो ये एक ही क्लास में 30 या 40 मिनट में हो जाएगा टॉपिक। जितने भी टॉपिक है वो आपको लगभग 13 क्लासेस में आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो इन सभी क्लास की पीडीएफ चाहे हैंड रिटन नोट्स मिले आपको, जो भी दिया जाएगा वो अपने अकाउंट, पहले एजुकेशन टेलीग्राम अकाउंट है उसके माध्यम से दिया जाएगा। और एक बार फिर सभी साथियों का मैं अपने YouTube चैनल माध्यम से स्वागत करता हूं कि आपने जो आपका कीमती समय हमें दिया और आपने हम पे विश्वास किया और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े। तो सभी साथियों को एक बार जय जवान, जय किसान, जय हॉर्टिकल्चर।